9 तारीख को डॉक्टर आमिर लियाकत साहब का इंतकाल हुआ था। पोस्टमार्टम के बगैर कोई कॉज ऑफ डेथ असरटेन नहीं हो सकती कि उनकी बॉडी की कुछ जिस्म की जो हड्डियाँ हैं वो टूटी हुई थी। इलेक्ट्रिक की क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से आमिर लियाकत साहब की डेथ हुई है। जिस दिन उनका इंतकाल हुआ, सरप्राइजिंगली उस दिन वो इस्लामाबाद के लिए निकल रहे थे। डेथ को इन्वेस्टिगेट करते, लॉ एंड ऑर्डर को हरकत में लाते, का जिम्मेदार कौन था ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अनम जंजुआ और आप देख रहे हैं एकता टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अब्दुल अहद साहब, जिन्होंने डॉक्टर आमिर लियाकत की वफ़ात के बाद पेटिशन डाली कि उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं उनसे करने के लिए, लेकिन सबसे पहला और अहम सवाल ये है कि उन्होंने जो ये पेटिशन डाली वो किस बेस पर डाली। इसके अंदर ये है कि सेक्शन 174 और 176 जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का है हमारा, उसके अंदर जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है, जो इलाके के जुडिशल मजिस्ट्रेट होते हैं, उनके पास इख्तियारात है कि अगर उनके इलाके में कोई भी ऐसी सस्पिशियस मौत वाक़ हो रही है, मिस्टीरियस डेथ हो रही है जो गैर मामूली है या अननेचुरल है, तो वो उसकी 174 के अंदर इंक्वायरी कंडक्ट करवा सकते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। और 176 के अंदर सब क्लॉज 2 में अगर ज़रूरत पड़े तो वो डिसेंटर करके एग्जामिनेशन भी करवाते हैं, जिसके अंदर पोस्टमार्टम होता है डेड बॉडी का। अच्छा, इनिशियली समझने की चीज़ ये है कि मैंने सिर्फ अकेले ये प्ली नहीं ली है या मैंने ये सिर्फ पोस्टमार्टम की दरख्वास्त डाली है। 9 तारीख को डॉक्टर आमिर लियाकत साहब का इंतकाल हुआ था। 10 तारीख को सिमिलर ऐसे ही एप्लीकेशन SHO ब्रिगेड पुलिस स्टेशन ने भी जुडिशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में मूव की थी, जिसके ऊपर इंक्वायरी और लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई थी। उसके बाद सिविल सोसाइटी और उनकी फैमिली के दबाव में मजिस्ट्रेट साहब ने और बाकी जितने भी लवाहिकीन थे उन लोगों ने उनकी डेड बॉडी को दफनाने का इरादा किया। तो मैं समझता हूँ कि वो सब उजलत में हुआ, अफरा तफरी में हुआ, और जब इतनी सारी चीज़ें सामने आ गई थी और जो इनिशियली जो पोस्टमार्टम नहीं हुआ था तो उसके लिए रिकमेंडेशन भी दी थी पुलिस सर्जन ने, डॉक्टर सामिया ने, तो उनके भी यही कहना था कि पोस्टमार्टम के बगैर कोई कॉज ऑफ डेथ असरटेन नहीं हो सकती, इसलिए पोस्टमार्टम करवाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये उसी वक्त बहुत ज़रूरी इक़दाम हो गया था, लेकिन अगर ये उस वक्त नहीं हुआ तो शायद ये अब एक ज़रूरी चीज़ है जो होनी चाहिए थी, नहीं हो सकी लेकिन अब होनी चाहिए। ओके देन, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि एज यू बीइंग फोर्सिंग मोर ऑन द पोस्टमार्टम, तो आप उनकी क्या क्लोज फ्रेंड हैं या कोई रिलेटिव है या डिस्टेंट रिलेटिव हैं या कोई ऐसा आपका कोई ताल्लुक़ है उनसे? जी, मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, और एक चीज़ ये समझाने की भी है इसके अंदर कि 174 और 176 फौजदारी ज़ाब्ता फौजदारी का जो स्कोप है, उसके अंदर पोस्टमार्टम करवाने के लिए, किसी सस्पिशियस डेथ की इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका उस शख्स के साथ ब्लड रिलेशन हो, किसी किस्म का ताल्लुक़ हो या रिश्ता हो। ये एप्लीकेशन जो है कोई एक स्ट्रेंजर भी मूव कर सकता है कि मुझे ये लगता है कि या मुझे शुबा है कि ये मौत जो है वो गैर मामूली तरीके से वाक़ हुई है, लिहाजा मजिस्ट्रेट साहब इसकी इंक्वायरी करवाएं, SHO इसकी इंक्वायरी करें और इसका पोस्टमार्टम किया जाए। और अगर मैं ये एप्लीकेशन मूव ना भी करूं तो जज के पास एक सुमोटो पावर भी होती है कि वो खुद अपनी नॉलेज में, अगर उसकी कोई ऐसी चीज़ आती है तो अपनी नॉलेज में ऐसी चीज़ के आने पर भी ऐसी किसी डेथ का पोस्टमार्टम खुद भी करवा सकता है। तो इसके लिए बिल्कुल भी कोई रिश्ता होना या कोई दोस्ती होना या कोई ताल्लुक़ होना ज़रूरी नहीं था। ओके, थैंक यू। सो मेरा एक और सवाल ये है आपसे कि जिस तरह आपने कहा कि सस्पिशियस एलिमेंट जो है, ऐसी क्या चीज़ है जिससे आपको जाहिर हुआ कि ये सस्पिशियस एलिमेंट है या कोई एविडेंस आपके पास मौजूद हो? नहीं, इसके लिए एक तो मेरे पास पहली बात कि अगर कोई एविडेंस होंगे तो मेरे ख्याल से इस वक्त वो सामने लाना शायद मुनासिब भी नहीं है, लेकिन ऐसी कोई जो इनकी डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की जो डेथ वाक़ हुई है उसके अंदर अगर देखा जाए तो इनिशियली सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा ये सर्कुलेट भी कर रहा था कि उनकी बॉडी की कुछ जिस्म की जो हड्डियाँ हैं वो टूटी हुई थी। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि उनके कमरे के अंदर जनरेटर के धुएँ की वजह से, दम घुटने की वजह से वो वफ़ात हो गई थी, जो उनके कुछ मुलाजमीन ने कहा है, जो कि ताज्जुब अंगेज़ बात है क्योंकि कैसे ये पॉसिबल होता है कि वो जनरेटर कमरे के अंदर हो। फिर एक शहरी जो है वो के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ भी दरख्वास्त लेकर SHO ब्रिगेड पुलिस स्टेशन में गया था, जिनका ये कहना था कि के इलेक्ट्रिक की क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से आमिर लियाकत साहब की डेथ हुई। फर्दर मोर अगर इसके आप डेप्थ में जाएं तो अपनी वफ़ात से चंद दिन पहले वो सीवियर डिप्रेशन के अंदर थे और जहनी दबाव का शिकार थे, इसकी वजह ये थी कि उनकी तीसरी अहलिया ने उनकी कुछ बहुत प्राइवेट पिक्चर्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे लीक कर दी थी। तो अब जब इतनी सारी रीज़न्स ऑलरेडी जो सरफेस कर रही हैं, उसके बाद तो ये डेथ इन इट सेल्फ जो है वो सस्पिशियस डिक्लेयर हो गई है।
अगर कोई एक वजह होती तो शायद हम ये कहते कि हाँ डेथ जो है वो नेचुरल है या वो इस वजह से हुई है, लेकिन जब इतनी सारी बातें हो गई हैं तो मेरे ख्याल से डेथ इन इटसेल्फ मिस्ट्री बन चुकी है। और वो तो ये भी कह रहे थे कि वो पाकिस्तान छोड़ के जाने वाले थे। जिस दिन उनका इंतकाल हुआ सरप्राइजिंगली उस दिन वो इस्लामाबाद के लिए निकल रहे थे और निकलने से कुछ देर पहले जो उनकी वफ़ात हो गई। तो ये एक मुअम्मा है और मेरे ख्याल से इसका जवाब मिलना चाहिए। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जिस तरह आपने कहा कि उनकी एक्सरेज में ये बताया गया है कि उनकी कुछ हड्डियाँ टूटी हुई थी या कुछ इस तरह का, तो वो एक्सरेज लाइक रियल हैं और कहाँ से लाइक किस हॉस्पिटल से एक्सरे लिया गया है उसका थोड़ा बता सकते हैं आप? वो एक्सरे जो पुलिस सर्जन डॉक्टर सामिया ने उनका इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन किया वो उनके पास मौजूद है, ठीक है। फिर उनकी बॉडी का जो इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ वो पुलिस इंक्वायरी के अंदर मौजूद है, जो कि कोर्ट में जमा भी हो चुका है। उस इंक्वायरी के अंदर जो उनकी इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन थी डॉक्टर साहबा की, उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि पोस्टमार्टम के बगैर हम कोई कॉज ऑफ डेथ असरटेन नहीं कर सकते और कुछ भी नहीं बता सकते। तो जितनी भी रेलिवेंट अथॉरिटीज़ थी जो ऑन बोर्ड थी इस डेथ के वक्त, उन सबकी ये कहना था और वो सब इस चीज़ के लिए बजट थे कि डॉक्टर साहब का पोस्टमार्टम होना चाहिए, बशमुल डॉक्टर SHO साहब। और फिर जब मैंने दरख्वास्त मूव की तो कोर्ट की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा इसको अप्रिशिएट किया गया और उन्होंने ये कहा कि ये एक अच्छा इक़दाम है और ये इनिशियली होना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से अब इस पर एक जुडिशल ऑर्डर भी आ चुका है और ये एक सब जुडिस मैटर है जो कि अब पेंडिंग बिफोर हाई कोर्ट है। तो काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे इदारों का ये इसरार था कि ये होना चाहिए और मेरे ख्याल से उसी वजह से हमने भी ये दरख्वास्त मूव की। अच्छा, एक और सवाल है, जैसे कि आपने अभी कहा कि जो इनकी तीसरी अहलिया है उन्होंने साइबर बुलिंग की थी या जो भी केस हुआ था, तो और भी बहुत सारे लोग थे जो ट्रोलिंग कर रहे थे बहुत सारे प्लेटफॉर्म से सोशल मीडिया पे, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इस तरह से मीम्स बनाए जा रहे थे। तो मे बी उनको उस वजह से ज़हनी दबाव भी हुआ हो या जो भी था, या तीसरी अहलिया के ख़िलाफ़ आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, इनिशियली जब हमने पोस्टमार्टम की दरख्वास्त डाली और जिस पर ऑर्डर आ गया तो उनकी फैमिली ने इसको रुकवाने के लिए हाई कोर्ट के अंदर अपील फाइल की और इसको चैलेंज किया इस ऑर्डर को इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन। उसके बाद उनकी फैमिली ने खुद इस बात का आके इकरार भी किया है और कहा भी है कि वो तीसरी अहलिया के खिलाफ जो है साइबर क्राइम में जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करेंगे। हम उसको वेलकम करते हैं। इन केस अगर हमें ये लगता है कि वो इस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को निगलेक्ट करते हैं या नहीं इनिशिएट करते, तो हमारे पास रेमेडीज़ मौजूद है, लॉ मौजूद है, हम कानून को हरकत में लाने के पूरे इख्तियार रखते हैं बहैसियत शरीक है। अच्छा, तो जिस तरह लोग कह रहे हैं कि वो मे बी ड्रग एडिक्ट थे, वो बहुत लाइक ओवरडोजिंग ड्रग थी या क्या था जिसकी वजह से उनका दिल घबराना शुरू हुआ और ऐसा महसूस होता है कि शायद उनको लाइक कोई हार्ट इशू हो गया था या कुछ ऐसा था, तो उनकी मौत मे बी सस्पिशियस नहीं थी, नेचुरल डेथ हुई थी ड्यू टू ओवरडोजिंग ऑफ द ड्रग्स? देखिए, ये एक मेयर एजम्पशन है कि वो ओवरडोज से उनकी वफ़ात हुई, ठीक है। अभी तक जो इनिशियल इंक्वायरी SHO ने की है, डॉक्टर साहबा ने की है, उनकी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं रखी गई है कि वो ओवरडोज से वफ़ात पाए। अगर ओवरडोज से भी वफ़ात पाए हैं तो फिर ये चीज़ सामने आ जाएगी पोस्टमार्टम की बात। लेकिन जहाँ तक मैं इसको देख रहा हूँ तो ये तो मुझे कहीं कोई एक मेयर ओवरडोज नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा जो स्टार होगा या जो इतना बड़ा सेलिब्रिटी होगा वो कम से कम इतना मेरे ख्याल से सेन और एक दिमाग की कैफियत रखता है कि वो सोच सकता है कि उसको कितना किस कैपेसिटी में ड्रग लेना चाहिए और किस कैपेसिटी में नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर ये अनलिमिटेड ओवरडोज है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लिया गया ओवरडोज है, देन इट कैन बी कंस्ट्रूड एज सुसाइड अटेम्प्ट एज वेल, एंड वी शैल हैव टू देन आइडेंटिफाई दैट हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सुसाइड अटेम्प्ट। तो अप टिल नाउ ये कोई ओवरडोज से की वजह से होने वाली वफ़ात नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब आगे मेरे ख्याल से इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी होगी और ये सारी चीज़ें होंगी तो ये हमें मालूम हो जाएगा। अच्छा, जिस तरह आपने ये कहा है कि आगे इन्वेस्टिगेशन होगी, तो अब फिर क्या डिसाइड हुआ करंटली कि पोस्टमार्टम होगा या नहीं होगा, या लाइक कौन सी डेट को होगा? व्हाट्स द करंट सिचुएशन? देखिए, इनिशियली जो हमने इस पर दरख्वास्त लगाई थी, जिस पे ऑर्डर हुआ था, उसमें उसके बाद नोटिफिकेशन इशू हुआ था सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट को। इसके बाद 23 तारीख की जो डेट है वो उसका तयन किया गया था उनकी पोस्टमार्टम के लिए। उसके 22 तारीख को उनके मुर्सा की जानिब से कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल हुई हाई कोर्ट के अंदर। अब मैटर सब जुडिस से हाई कोर्ट में, ये फैसला बिल्कुल भी रिवर्स नहीं हुआ है, इसको फॉर द टाइम भी रोका गया है और अब हाई कोर्ट मेरे ख्याल से आइंदा आने वाले कुछ अरसे के अंदर इस चीज़ का फैसला कर देगी कि ये पोस्टमार्टम जो है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।
अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि उनके वर्सा की तरफ से पेटिशन डाली गई है कि पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए, फिर रुकवाया जाए, तो क्या वजह है कि जब फैमिली मना कर रही है उसके अगेंस्ट जाकर आप लोगों ने ये पेटिशन डाली है कि पोस्टमार्टम होना चाहिए, जबकि ये तो बिल्कुल फैमिली के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर देने वाली बात होगी। जहाँ तक फैमिली सेंटिमेंट्स की बात है तो मेरे ख्याल से हम सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमें एक चीज़ बहैसियत शहरी और रियासत को सामने रखते हुए समझनी पड़ेगी कि जुडिशरी, इन्वेस्टिगेशन, इंतज़ामिया, लॉ एंड ऑर्डर, ये कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि ये इमोशनल सर्कमस्टांसेस और इमोशन से बाहर आके सोचते हैं और इमोशन से बाहर आके फैसला करते हैं। क्यों? ताकि एक सोसाइटी के अंदर बेहतर लॉ एंड ऑर्डर की और बेहतर माशरे की बुनियाद रखी जा सके। तो बिल्कुल ये चीज़ें हैं हमारे सामने कि उनकी फैमिली जो है वो नहीं चाहती कि हो, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की इस पे जजमेंट मौजूद है, बाकायदा रूलिंग्स मौजूद है, जिसके अंदर ये चीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी है कि द मेयर फैक्ट कि कबर की बेहुरमती होगी या फैमिली लीगल हेयर जो है वो इसके हक में नहीं है, दिस इज़ नॉट अ सफिशिएंट ग्राउंड to stop the postmortem. Even there have been many cases in which legal heirs have objected or have attempted to stop the postmortem, but the court has overruled and override their opinion on that. So I feel that it can be a great step towards the development of criminal justice system and our investigation departments. अच्छा, जो आपने ओपिनियन की बात की तो फिर मैं आपसे एक ओपिनियन लेना चाहती हूँ कि जिस तरीके से बाकी और लोगों की सस्पिशियस डेथ हुई, उनके पास भी एक सस्पिशियस एलिमेंट था, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू टेक द नेम बेनज़ीर भुट्टो शहीद, लियाकत अली खान, और ये भी शख्सियात हैं जिनकी सस्पिशियसली डेथ हुई है बड़ी ट्रैजिक तरीके से, तो फिर उनका पोस्टमार्टम की क्यों हमने नहीं प्ली ली, उनके बारे में हमने क्यों पोस्टमार्टम का सोचा क्यों नहीं पहले? जहाँ तक लियाकत अली खान के इंतकाल की बात है उस वक्त तो खैर में पैदा ही नहीं हुआ था, और जहाँ तक बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत की बात है उस वक्त मैं बहुत छोटा था, और जहाँ तक ये बात है कि उस वक्त उनका क्यों नहीं हुआ तो बिल्कुल ये गलत चीज़ थी और प्रिवेल हुई, नहीं ऐसा होना चाहिए था। पुलिस को, कानून नाफिज करने वालों को ये इख्तियार होना चाहिए था कि वो पोस्टमार्टम करते, डेथ को इन्वेस्टिगेट करते, लॉ एंड ऑर्डर को हरकत में लाते और इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते कि क्या कॉज ऑफ डेथ। लेकिन इस केस के अंदर और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो स्पेसिफिकली केस है उसमें काफ़ी डिफरेंस है, मैं समझता हूँ, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो केस था उसके अंदर उनको गोली लगी थी, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से अंडरस्टैंडेबल है कि जब किसी को गोली लगती तो वो उसके बहुत कम इम्कान होते हैं कि वो बच पाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब को गोली नहीं लगी और डॉक्टर साहब के बॉडी पे कोई ऐसे निशाना भी नहीं पाए गए जिसमें वालिस हो। तो क्या इसके पीछे अनासिर थे, एलिमेंट्स थे जो अनआइडेंटिफाइड रहे अभी तक, और जिसको आइडेंटिफाइड होना चाहिए था वो फिर पता लगाना ज़रूरी इस सूरत हाल के अंदर बन जाता है। हाँ, अगर ये बिल्कुल एक क्लियर डेथ होती, गोली लगी है, ब्लास्ट हो गया, फिर हाँ उन सूरत हाल में ये अंडरस्टैंडेबल है कि फिर शायद इसकी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि समझ आ जाता है कि ये इस वजह से हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल से इस सारे सूरत हाल के अंदर ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, जिस तरह से आपने खुद ही कहा है कि बॉडी पे कोई निशानात नहीं थे, कुछ इस तरह का कोई एलिमेंट ज़ाहिर नहीं था, तो फिर किस तरह से आपको ऐसा फील हुआ कि ये सस्पिशियस सी डेथ थी? क्या मेरे ख्याल से इस पर रिपोर्ट्स भी आ चुकी है, कुछ जर्नलिस्ट ने बनाई है, और जैसा ये कहा कि अगर एक्सटर्नल कोई ब्रूजेस नहीं है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी कहीं से इस्टेब्लिश नहीं हो रहा कि इंटरनल कुछ चोटें ना आई है। ठीक है, दूसरी बात, इसमें जहर की आमेजिश का भी खदशा हो सकता है, सही है। तीसरी बात, अगर ये ओवरडोज है इन केस, और अगर ये सुसाइड अटैम्प्ट की तरफ जाता है, ये सुसाइड अटैम्प्ट इस पर इस्टेब्लिश होता है, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन था ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से कि द मेयर फैक्ट की बॉडी पे कोई ब्रूजेस सामने नहीं आए और बॉडी का बहुत कोई डिटेल मुआयना भी नहीं हुआ है, तो इस वक्त कोई भी राय कायम करना काबिल वक्त है। एक तफसीली इसका जायज़ा होना चाहिए था। इसकी अब पोस्टमार्टम होगा तो मेरे ख्याल से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो डॉक्टर्स खुद जो है स्पेसिफाई करेंगे और वो सामने लाएंगे, और उसको हम वेलकम भी करेंगे बिल्कुल। और उसके बाद आगे जो ड्यू कोर्स ऑफ लॉ होगा हम उसको भी अडॉप्ट करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे कि आवाम का कहना है कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, तो इस बारे में आपकी क्या राय, आप क्या कहना चाहेंगे? एज यू बीइंग ए स्ट्रेंजर, तो आवाम कह रही है। जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये कोई शोहरत के लिए की गई चीज़ है, लेकिन आवाम तो हर एक जो सोशल मीडिया का ट्रेंड है और जो सारी चीज़ चल रही है उसमें तो आवाम तो किसी भी अच्छे इक़दाम के ऊपर कोई भी राय कायम कर लेती है। तो मेरे ख्याल से उससे कानूनी तब्दील हो जाएगा, उससे रियासत की जिम्मेदारी तब्दील नहीं हो जाएगी।
और आवाम तो ये भी कहती है कि मीडिया जो है वो पेरोल पे काम करती है। तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आवाम बहुत सारे इदारों के लिए भी और बहुत सारे अथॉरिटीज़ के लिए भी राय रखती है। मेरे ख्याल से उस राय से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ग्राउंड रियलिटीज़ डिफरेंट है और वो प्रिवेल होनी चाहिए। ओके, सो आपका फिर पूरा ख्याल ये है कि पोस्टमार्टम होना चाहिए लाजमी, हालांकि फैमिली कितनी भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए इमोशनली, मेंटली, हर तरीके से, लेकिन पोस्टमार्टम लाजमी कराना चाहिए, आपका कहना है? मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा कि फैमिली डिस्टर्ब हो जाए इमोशनली, मेंटली, फिजिकली और उनको ट्रामा से गुजरना पड़े, लेकिन मैंने सिर्फ इतना कहा कि लॉ एंड ऑर्डर प्रिवेल करना चाहिए और जो ड्यू कोर्स ऑफ लॉ है वो अडॉप्ट होना चाहिए। अच्छा, व्हाट इफ आगे की कंडीशंस ये हो कि ऑलरेडी फैमिली ट्रॉमेटाइज्ड है, इस मुश्किल हालत से गुजर रही है, उसके बाद अगर लाइक पोस्टमार्टम की तरफ जाया जाए तो फैमिली को क्या पता और मुश्किलात सही नहीं पड़े? ये सारी मेरे ख्याल से इमोशनल बातें हैं और जज्बाती बातें हैं। मेरे ख्याल से अगर वो लोग भी डॉक्टर साहब से बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे और उनके सामने ऐसी कोई चीज़ सामने आएगी तो आगे जाके उनकी भी ख्वाहिश होगी कि अगर इसके अंदर कोई साजिशी अनासर मौजूद थे तो उसकी तफ्तीश होनी चाहिए और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। जैसे कि आपने डॉक्टर अब्दुल अहद साहब की बातें सुनी, इनके जवाब जाने, इनकी राय ये है कि डॉक्टर आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम कराना चाहिए। आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में बयान कर सकते हैं। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान। To watch more videos, please subscribe to our YouTube channel and click the bell icon.